लेकिन अब सुहागिनों को सिंदूर गिफ्ट करना, मतलब ये क्या संदेश आप दे रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सीरियस, ऑफेंसिव और अग्रेसिव स्टैंड था इंडिया का। अब सिंदूर हम बांटेंगे महिलाओं को, इसका क्या अर्थ है? मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। हम जाएंगे गुजरात सिंदूर की डिबिया हम महिला कांग्रेस बांटेगी और बिल्कुल जशोदा बहन मोदी को भी उस सिंदूर की डिबिया, राजनीतिकरण नहीं कर रहे ना, सिंदूर की डिबिया देंगे ना सुहागनों को तो देंगे। जशोदा बहन मोदी का पहला हक है, सिंदूर की डिबिया मोदी जी की तस्वीर के साथ कोई सुहागन नहीं लेगी, क्योंकि उसकी डिबिया पर उसके सुहाग की तस्वीर नहीं, मोदी जी की तस्वीर है, तो वो डिब्बी पर पहला हक जशोदा बहन मोदी का बनता है, जिस सिंदूर की डिब्बे पर मोदी जी की फोटो है। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों वीडियो बहुत ही धमाकेदार है क्योंकि आज आप देखने वाले हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने मजे लेकर एक्सपोज किया है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यह तो तय था कि इस पर राजनीति होगी और सबसे ज्यादा कौन करेगा यह भी मालूम था, जिसका उदाहरण आप लोग देख ही सकते हैं। दोस्तों भाजपा के लोग सिंदूर की डिबिया बांट रहे हैं जिस पर मोदी जी की फोटो लगी हुई है। इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रदीप भंडारी से चुटकी लेते हुए कहा कि इस पर पहला हक जसोदा बेन का है और हम जाएंगे गुजरात इसे देने के लिए। इतना सुनते ही प्रदीप भंडारी बौखला जाता है, जिस पर अलका लांबा प्रदीप भंडारी को करारा जवाब देकर शांत कर देती हैं। तो बने रहिए इस मजेदार वीडियो में अंत तक। बौखला जाता है जिस पर अलका लांबा प्रदीप भंडारी को पिक्चर चालू करो बे। ठीक है, आप थोड़ा लेट से जुड़ी हैं। प्रदीप भंडारी बार बार ये आरोप जो कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे थे उस पर आपका जवाब। और अभी अभी ये खबर आई है कि पवन खेरा जी ने भी ट्वीट करके कहा है, जो शशि थरूर साहब ने कहा कि ये पहला सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। उस पर उन्होंने कोट किया है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, मेनी सर्जिकल स्ट्राइक्स कंडक्टेड अंडर यूपीए। अब क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही छिड़ गया है? मैं फिर कहूंगी अंजना जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान ने अधिकार दिया है, 140 करोड़ की आवाज, राय, विचार भिन्न हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन अंतिम फैसला कहां होता है, कौन लेता है? आज आप पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, अंतिम फैसला होता कहां है इस देश का? संसद में होता है, संविधान के तहत बनी संसद में होता है, और उस संसद को बुलाने की मांग हम बार बार कर रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी जी, खड़गे जी, कांग्रेस लिखित में दे रही है, प्रधानमंत्री जी एक सर्वदलीय बैठक सीज फायर के फैसले के बाद भी बुला लीजिए, सारी चीजों को बताइए। वो प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता से क्यों डर और भाग रहे हैं? सवाल आज देश की 140 करोड़ जनता पूछ रही है कि लोकसभा नहीं बुलाई जाएगी, इस लोकतांत्रिक देश में चर्चा नहीं कराई जाएगी, तो चर्चा होगी का? अंतिम फैसला तो वही होगा ना, वहां पर सच्चाई आनी चाहिए। कि आज डोनाल्ड ट्रंप बार बार चीख के देश और विदेश में दावा कर रहे हैं कि सीज फायर ट्रेड का डर दिखाकर उन्होंने करवाया है हमसे। पाकिस्तान और भारत को एक ही तराजू में तोल डाला पाकिस्तान, अमेरिका ने, जो भारत को, कांग्रेस को मंजूर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी खामोश है, चुप है। हम पूछना चाहते हैं, चीन को लाल आंख करके दिखानी थी, आज हम पर जितने मर्जी आरोप लगा दीजिए, नेहरू से लेकर गाली देना शुरू होते हैं, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल गांधी, गाली दीजिए, पर लाल आंख करके आज पिछले 10 सालों से आपको दिखानी थी, और आपने लाल आंख नहीं, लाल कारपेट बिछाया, झूले झुलाए। आपने चीन की गलवान वैली में जो हरकत थी उसको कह दिया ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा हुआ। इतना डरा हुआ प्रधानमंत्री जो अमेरिका से डरता है, चीन से डरता है, पाकिस्तान को IMF फंड दे रहा है, और राजनाथ सिंह जी सरकार ये कहती है ये फंड आतंकियों को जा रहा है, तो रोकिए ना, रोकिए। क्यों आपके साथ फ्रांस, अमेरिका, रशिया ये नहीं आए, जिनसे आपने इतने हथियार उनसे खरीदे, जहाज खरीदे, करोड़ों रुपए का व्यापार दिया? आज वो भी इस जो टेररिस्ट फंडिंग IMF द्वारा हो रही थी, अगर आप रोकने में विफल क्यों हुए? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आज छोटे से बड़ा देश आपके साथ क्यों नहीं है? कितनी यात्राएं, कितने अरबों खरबों रुपए आपने प्रधानमंत्री जी खर्च कर दिया। बताइए चूक कहां हुई? माना आपने चूक हुई, पहलगांव की आतंकी हमला, इतना दम नहीं था, सेना मजबूत थी, लेकिन आपने हाथ बांधे हुए थे, और अब आपके दम ने छूट दे दी, और जब छूट दी तो अमेरिका के दबाव में सीज फायर कर दिया, और आज तक वो 4 आतंकी नहीं पकड़े गए, जिंदा है। जयशंकर विदेश मंत्री कहते हैं वो जिंदा है, तस्वीरें जाहिर कर दी है, वो देश में है, वो पाकिस्तान में कहां है, हम उनको खोज रहे हैं।
लेकिन सच्चाई तो यह है कि देश जानना चाहता है। विदेश मंत्री के तौर पे जयशंकर जी, आपने ये माना है कि आपने पाकिस्तान की सेना को हमले से पहले, हमारी सेना के हमले से पहले, उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाने से पहले उन्हें सूचित कर दिया था और ये कहा था आप हट जाओ, और आप ही बताते उन्होंने हटने से मना कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक पर क्या स्टैंड है? सर्जिकल स्ट्राइक पर मैं जानना चाह रही हूँ, क्योंकि शशि थरूर तो बोला है विदेश में कि पहला सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी ने किया। मैं फिर कह रही हूँ अंजना जी, कितने डेलीगेशन और कितने नेता गए हैं, आने दीजिए, कौन क्या बोलकर आए, संसद सत्र होगा, सब जवाब होंगे, है ना। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप सर्जिकल स्ट्राइक पूछ रही है, देश सीज फायर का फैसले पर सवाल कर रहा है, लेकिन सीज फायर के फैसले से ध्यान, जो फैसला उसे ध्यान भटकाने के लिए, मोदी सरकार को बचाने के लिए आज जो है सर्जिकल स्ट्राइक और उससे पहले के गड़े मुर्दे उखाड़ने पर आज हर कोई उतारू हो गया, क्योंकि सही पकड़े हैं। किसी भी तरह बयान तो शशि थरूर ने दिया है ना, और पिछली बार जब हमने चेक किया था तो शशि थरूर कांग्रेस के ही नेता थे, वो तो आपकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अभी भी कांग्रेस के नेता हैं, अभी भी कांग्रेस के नेता हैं, अभी भी विदेश में, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, तो आने तो दीजिए। कवर फायर बीजेपी को वही दे रहे हैं ना, हमारे दल गए हैं, जो नेता गए हैं, ठीक है, अपना बयान। हाँ? प्रदीप भंडारी जी आप जवाब दीजिए। कवर फायर तो वो दे रहे हैं ना, वो ये बवाल छेड़ रहे हैं ना वहां जाकर। चलिए प्रदीप भंडारी जी जवाब दीजिए उनके तमाम बातों का। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को। गलवान के अंदर हमने चीनियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारे सैनिकों ने 30 से ज्यादा चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया, परंतु यहां कांग्रेस की पार्टी की प्रवक्ता क्या कह रही है कि भाई गलवान में चाइना आगे हुआ है। भाई पूरी दुनिया जानती है कि हमारे प्रवक्ता, हमारे देश ने किस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया। पांचवी इनकी फेक न्यूज। ये रहा यूरोपियन यूनियन का प्रेस रिलीज अंजना जी, पूरा यूरोपियन यूनियन ने भारत का पक्ष दिया है। आज ही रशियन एम्बेसडर ने कहा है कि पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी और सब उन पर विश्वास रखते हैं। एक भी नेशन ने टर्की और चाइना के अलावा पाकिस्तान का पक्ष नहीं लिया है। यह हमारी डिप्लोमेसी की नीति। और हम जरूर नेहरू जी से सवाल पूछेंगे, क्योंकि नेहरू जी ने अक्साई चीन को दे दिया, पीओके पाकिस्तान को दे दिया, और यह सच्चाई है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, क्योंकि वो नहीं होता तो आज पूरा पीओके के हमारे पास होता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अलका जी, अलका जी, अलका जी। अंजना जी ये कह रहे हैं हम नेहरू जी से सवाल करेंगे, तो नेहरू जी तो अब कौन सी कहां है, ये वहां जाना पड़ेगा ना आपको, वहीं से सवाल वहीं से जवाब होगा। लेकिन आज के जो वर्तमान में सवाल उठ रहे हैं उनके पीछे नहीं। और रशिया की बात कर रहे हैं कि रशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ की, उसी रशिया ने IMF में पाकिस्तान के समर्थन में उसे $1.2 बिलियन देने का समर्थन किया। ये वही रशिया है जिससे हम तेल खरीदते हैं तो वो कहते हैं US डॉलर में नहीं, चाइनी युआन में खरीदूंगा, इंडियन रुपए में भी नहीं, और मोदी जी नतमस्तक हो जाते हैं रशिया से चीनी युआन में तेल खरीदने के लिए। तो ये खोखला ढिंडोरा, खोखला श्रेय, सर्जिकल स्ट्राइक मनमोहन जी ने नहीं किया, मोदी जी ने ही किया। हाँ, मोदी जी ने किया। 90,000 की सेना पाकिस्तान की झुकाना भी इंदिरा जी ने नहीं किया, मोदी जी ने झुकाया। देश ही हम कहते हैं 2014 के बाद आजाद हुआ है, यहाँ पर सब कुछ 2014 के बाद हुआ है। यहाँ तो कुछ प्रदीप जी आपकी आवाज नहीं जा रही है। प्रदीप जी वेट फॉर योर टर्न, आपका ऑडियो डाउन है, अभी पूरा करने दीजिए। वो श्रेय की भूख, भाजपा के नेताओं में श्रेय की भूख कभी खत्म नहीं होगी। सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण, श्रेय भूल गए। अरे शहीदों के घर एक बार चले जाते, नहीं जा रहे थे, उनकी पत्नियों को अपमानित मत करिए, अपने नेताओं को कह दीजिए। उन्हें पाकिस्तानी के आतंकियों की बहन बेटी बताकर मत कहिए उन्हें नंगा करने के लिए आगे किया है। मूक दर्शक बनकर वर्तमान में उठ रहे सवालों पर, वर्तमान की स्थिति सीज फायर से बचने के लिए आप नेहरू जी और इंदिरा जी को आज भी, जो इस दुनिया में नहीं अपमानित है, तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और आप कह रहे रिकॉर्ड, बिल्कुल संसद के अंदर सेना के पास रिकॉर्ड हमेशा रहता है, कब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतिहास को आप और हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन श्रेय की होड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि पाकिस्तान के 4 आतंकी हमारे हाथ में नहीं आए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं आया। हम आपके साथ खड़े हैं एज अ विपक्ष। संसद सत्र बुलाइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, हम आज भी खड़े हैं, लेकिन ये हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहते। अंजना जी इनसे पूछिए कि देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद पिछले 10 साल में मोदी जी वो सब चीजें सच्चाई थी, कांग्रेस के दौर की बातें कर रहे, तो क्यों पाकिस्तान बिन बुलाए चले गए? बार बार पूछना चाहते क्यों गए, बताइए तो सही। और आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए और उसके बाद हमारे साथ धोखा हुआ, सबने देखा। आपने सवाल किया सिंदूर की डिबिया
हाँ, ये बांटने पर, अरे डिबिया आ गई है मोदी जी की फोटो के साथ, घर घर सिंदूर बांट रहे हैं, ये राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? हम ऑपरेशन सिंदूर का कतई भी विरोध नहीं कर रहे और हम कह रहे हैं हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में साहस शौर्य दिखाया और अंदर घुस के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, कोई सवाल नहीं है। सवाल है ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिकरण पर, सवाल है सीज फायर पर प्रधानमंत्री मोदी जी की खामोशी पर, सवाल है हमारे जयशंकर विदेश मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान को सूचित पहले से कर दिया, इस पे हमारी जवाब है। हमारा सवाल लोकतंत्र में लोकसभा सत्र सर्वदलीय बैठक क्यों ना, इन सबको आप कहेंगे ऑपरेशन सिंदूर का हम विरोध कर रहे हैं तो आप मुद्दे से भटका रहे हैं। बात तो सही है। आप सिंदूर की डिबिया बांटेंगे तो माफी चाहूंगी, वो सिंदूर आपकी हिम्मत नहीं है। शहीद की पत्नियों के घर आप किस मुंह से ले जाएंगे? क्या ले जाएंगे उनके लिए? क्या ले जाएंगे आप? शर्म आनी चाहिए कि सिंदूर को भी और ऑपरेशन सिंदूर को भी, सिंदूर की डिबिया और मोदी की तस्वीर के साथ हम जा रहे हैं गुजरात, हम जाएंगे गुजरात, सिंदूर की डिबिया हम महिला कांग्रेस बांटेगी और बिल्कुल जशोदा बहन मोदी को भी उस सिंदूर की डिबिया, राजनीतिकरण नहीं कर रहे ना, सिंदूर की डिबिया देंगे ना सुहागनों को, जली ना, तेरी भी जली ना। तो देंगे। जशोदा बहन मोदी का पहला हक है उस, नहीं राजनीति है। आपने अभियान चलाया, हम उस अभियान का हिस्सा बने। हम आपके ऑपरेशन सिंदूर के तहत सिंदूर की डिबिया मोदी जी की तस्वीर के साथ कोई सुहागन नहीं लेगी, क्योंकि उसकी डिबिया पर उसके सुहाग की तस्वीर नहीं, मोदी जी की तस्वीर है, तो वो डिब्बी पर पहला हक जशोदा बहन मोदी का बनता है, जिस सिंदूर की डिब्बे पर मोदी जी की फोटो है। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। बेशर्मी है। 28 लोग शहीद हुए, उन शहीदों की पत्नियों को क्या भेंट देंगे हम पूछना चाहते हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए। उनका अपमान मत करिए, कम से कम शहीद का दर्जा मांग रही हैं। प्रदीप जी एक सेकंड, प्रदीप जी देखिए, कोई भी चीज को अच्छी बात है, मतलब ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम दिया गया, हमने कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने किया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह को, लेकिन अब सुहागिनों को सिंदूर गिफ्ट करना, मतलब ये क्या संदेश आप दे रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत सीरियस ऑफेंसिव और अग्रेसिव स्टैंड था इंडिया का, अब सिंदूर हम बांटेंगे महिलाओं को, इसका क्या अर्थ है? मतलब कुछ तो लॉजिक होना चाहिए ना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका ये मैसेज हम क्योंकि हम उन महिलाओं के लिए सिंदूर जो उनका हटाया गया, उनके लिए हम मिटा रहे हैं आतंकियों को, पर फिर हम सिंदूर बांटने लगे, क्या मतलब है? मतलब कुछ लॉजिक होना चाहिए ना किसी के पीछे। मैं आपसे वो लॉजिक समझना चाह रही हूँ। जी हाँ। जी, उसका लॉजिक अंजना जी सिंपल है कि आतंकवादियों ने हमारी माताओं और बेटियों के सिंदूर उजाड़ने का प्रयास करा और हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस की बात है, वो एक सिंबॉलिक सक्सेस की बात है जो हमारी फोर्सेस ने अचीव करी पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ। चल झूठा।